तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अप डाउन काउंटर के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम लोग मतलब उसी दिन बात किए थे कि अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे अप डाउन काउंटर का एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि अप डाउन काउंटर को हम लोग कैसे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में यूज़ करके दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे आपको मतलब इस इनपुट आउटपुट सिमुलेटर का हेल्प लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कैसे हेल्प लेंगे और कैसे दिखाएंगे उस चीज़ को, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। पहले हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब जब बोले कि अप और डाउन काउंटर का एप्लीकेशन एरिया के बारे में कल बात किए थे और बोले थे कि अप डाउन काउंटर का जो एप्लीकेशन एरिया है हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कि दो गेट होते हैं, एक इंट्रेंस और एक एग्जिट। ऐसे जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे हम लोग अप डाउन काउंटर का यूज़ करते हैं। वहाँ के इवेंट्स को काउंट करने के लिए अप डाउन काउंटर का यूज़ करते हैं। जैसे हॉल, मॉल, टेम्पल, स्कूल, लैब्स, ये जितने भी सारे चीज़ हैं वहाँ पे दो गेट होते हैं। इवन जो कार पार्किंग हो गया, इस तरीके का बहुत सारा एप्लीकेशन है जहाँ पे कि हम लोग अप डाउन काउंटर का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? ये क्या जरूरी है? बोले बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अप डाउन काउंटर में जिस चीज का अप काउंटिंग होता है उसी चीज का डाउन काउंटिंग होता है। जबकि अगर आप अप काउंटर की बात करेंगे, सिर्फ अप काउंटर की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही मोड होता है अप काउंटिंग। डाउन काउंटर का बात करेंगे तो सिर्फ एक ही मोड होता है डाउन काउंटिंग। मतलब डाउन काउंटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अप। बट इस अप डाउन काउंटर की बात करेंगे तो इसका जो डाउन काउंटिंग होता है वो अप पे डिपेंडेंट होता है। ये बात हम लोग कल देख लिए थे, आपको एक एग्जांपल देकर के भी दिखा दिए थे। आज बात है उसका एप्लीकेशन का कि एप्लीकेशन। हाँ जी, हाँ, गुड आफ्टरनून भाई, सुन रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको उसका एप्लीकेशन दिखाते हैं। तो एप्लीकेशन देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा, जितना कह रहे हैं उतना सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका यहाँ पे ये आपका 16 एलईडी का एक आपका कॉलम है, ठीक है, और दूसरा कॉलम है 16 एलईडी का। नंबरिंग स्टार्ट हुआ है 0 से 15, 0 से 15, ठीक है, 16 का। अब समझिएगा कि अगर इसमें से हम 5 एलईडी लेते हैं 0 to 4 और इसमें से हम 5 एलईडी लेते हैं और हर एक एलईडी हर एक आदमी को इंडिकेट करेगा। समझिएगा, हर एक एलईडी मतलब जो एलईडी जला, समझिए कि एक आदमी इन किया, ऐसा आप समझिएगा, है ना। एक एलईडी का जलना रिप्रेजेंट्स 1 पर्सन हैज कम इन। इसका मतलब 0/2 का मतलब, और 0:4 का मतलब है कि उतना आदमी का निकलना, मतलब इंट्रेंस और एग्जिट की ये बात है। एक मिनट, थोड़ा सा होल्ड करिएगा। हाँ, तो अब यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि इसमें से एक मतलब जो 0:2 है, इसमें से अगर एलईडी जलता है तो इसको हम लोग समझेंगे क्या? इंट्रेंस। और इसमें से जितना भी एलईडी जलता है उसको हम समझेंगे एग्जिट। तो समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर 5 एलईडी जलता है मतलब हम समझेंगे कि 5 आदमी का आना, और अगर इसमें से एलईडी जलता है 0:4 में से मतलब हम समझेंगे कि 5 आदमी का निकलना, इतना समझेंगे। क्योंकि जब तक दो का मतलब जो अप डाउन काउंटर का जो बेसिक क्राइटेरिया है, जब तक हम उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो हम उसको मतलब उसको एप्लीकेशन में यूज कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अब इस चीज को लेकर के सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तब देखिए इसको हम लोग आगे यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो काम हम यहाँ पे करेंगे, एक नेटवर्क को ऐड करते हैं और यहाँ पे आकर के सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टार्ट स्टॉप का यूज करके और एक यहाँ पे हम मेमोरी ऑन करते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे देखिए, हम इसको स्टॉप बटन बनाए हुए हैं, बिगनिंग से एनसी है, तो इसका एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। और ये देखिए पुश बटन यहाँ पे लिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम आकर के एक ये मेरा क्या है आपका ये स्टार्ट बटन है, मतलब एज ए स्टार्ट इसको हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आकर के हम एक मेमोरी का यूज कर रहे हैं, B/0/0, यहाँ पे एक मेमोरी ले लिए। और जब इस मेमोरी को लिए तो यहाँ पे आकर के हम इसको होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे करके होल्ड पे रख लेते हैं और यहाँ पे आकर के इसको प्लेस किए, फाइन। जब इतना काम किए तो अब हम क्या करते हैं, इसमें देखिए कि सबसे पहले हम आगे इसमें प्रोपगेट करेंगे और उसके लिए हम एक मतलब एनो कांटेक्ट लिए। और लेने के बाद में हम यहाँ पे करते हैं सबसे पहला काम, एक टाइमर ले लेते हैं, एक टाइमर लेते हैं और यहाँ पे इस टाइमर को एड्रेस देते हैं T4:0 और इसको हम टाइमिंग देते हैं 20, ऐसे दिए। और इस टाइमर का हम एक हेल्प लेकर के, एक टाइमर का हेल्प लेकर के एक और आउटपुट को, मतलब एक आउटपुट को चलाते हैं, ठीक है। इस टाइमर का हेल्प लिए कहने का मतलब कि इसको हम T4:0/DN किए, राइट। और DN करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो आउटपुट था इसको हम यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है, यहाँ पे यूज किए। अब यहाँ पे यूज करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आए और एक और टाइमर यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा। अब क्या करेंगे, इस टाइमर को यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे टाइमर को ड्रैग करने के बाद इसको हम 1 करते हैं, इसको 20, टाइमिंग मतलब टाइमर का एड्रेस चेंज करते जाएंगे। और ये जो आपका ये है इसको यहाँ पे आउटपुट से कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के इसको हम करेंगे 1, यहाँ पे इसको करेंगे 1 और यहाँ पे 1 करने के बाद यहाँ पे आकर के इसको यहाँ पे इसको हम करेंगे 1, दूसरा टाइमर का हेल्प लिए, ठीक है। मतलब पहला टाइमर को पावर सप्लाई दिए, मेमोरी से पहला बल्ब जला और पहला बल्ब का रेफरेंस लेकर के दूसरा टाइमर को पावर सप्लाई दिए जिससे कि दूसरा बल्ब जला। अब इन द सेम फैशन वी कीप ऑन एडिंग नेटवर्क्स एंड विल कीप ऑन कनेक्टिंग नंबर ऑफ आउटपुट्स व्हाटएवर यू वांटेड टू, मतलब यू वांटेड टू कनेक्ट, राइट। तो हम यहाँ पे अब ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम क्या करते हैं, 5 हमने बोला था बट 5 नहीं लेते हैं, 3 में ही करके दिखाते हैं। बातों को समझिए। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं कि फिर से यहाँ पे आकर के इसका रेफरेंस लेते हैं और यहाँ पे आकर के फिर से एक काउंटर लेते हैं, अब हम टाइमर लेते हैं। इस टाइमर का एड्रेस हो गया है 2 और इसको हम देते हैं 0। इतना करने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे करने के बाद में इसको क्या करते हैं कि तीसरा बल्ब को भी मेरे को जलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस टाइमर को एडिट करेंगे, इस मतलब टाइमर का एड्रेस को 3 और इससे हम क्या करेंगे, जो तीसरा एलईडी है जिसका कि एड्रेस है O:2/2, ये तीसरा, क्योंकि नंबर बिगिन हो रहा है 0 से, तो 0 1 2 नंबर हो गया तो टोटल 3 एलईडी जल गया। जब ये 3 एलईडी आपका जल रहा है, 3 एलईडी आपका ये जल रहा है, ठीक है। तो इससे अब हम काम क्या करेंगे कि इससे हम यहाँ पे आ करके एक बटन ले लेते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे करने के लिए, और यहाँ पे आकर के और एक टाइमर ले लेते हैं, ठीक है। जब इस टाइमर को हमने लिया यहाँ पे टाइमर हमने लिया, तो अब हम क्या करते हैं कि इस टाइमर का एड्रेस एक यहाँ पे आकर के इसको ऐसे करके इसको 3 कर देते हैं, फिर से इसका टाइमिंग सेम देते हैं। टाइमिंग सब में सेम ले सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल हो इसके लिए। अदरवाइज आप चाहते हैं कि हम कुछ अलग लें तो आप ले सकते हैं, मतलब यू आर फ्री टू टेक वॉट एवर डिले यू वांट, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा है ना। हम इसलिए लिए हैं कि सब कुछ मतलब इक्विलिब्रियम में दिखे, ऐसा। यहाँ पे 3 कर देते हैं, ऐसा चलता है, ठीक है। ये हो गया, एक काम ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मेरा एक इसका इंट्रेंस वाला काम हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जिट का काम आगे करते हैं, जिसमें कि स्टॉप बटन आपका कॉमन है, रहने देते हैं। यहाँ पे आकर के फिर मेरा मतलब यहाँ पे देखिए स्टॉप बटन कॉमन है, फिर यहाँ पे आकर के हम दूसरा ले लेते हैं, ये आपका ये वाला बटन है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इधर में आकर के कि यहाँ पे आ जाने के बाद में यहाँ पे बिल्कुल एक और मेमोरी लेंगे और फिर इसको हम उसी तरीके से ब्रांच पाथ बना करके ब्रांच पाथ में इसको इंसर्ट कर लेते हैं। और इसको इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ये मेमोरी है,
ठीक है, ये मेमोरी यहाँ पे ऐसे लेकर के इसको ड्रैग करते हैं। ठीक है, इस मेमोरी का एड्रेस यहाँ पे 1 करते हैं और इस 1 का एड्रेस यहाँ पे 1 करते हैं। 1 करने के बाद यहाँ पे देखिए इसको 1 करते हैं। ठीक है, और इसको 1 करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम फिर से हम एक टाइमर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे इस टाइमर को इसमें कनेक्ट करते हैं और ये टाइमर का एड्रेस कितना है जी, 3। अब हम इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी से आगे भी, या रैंडम कोई भी एड्रेस आप ले सकते हैं, मतलब उसका कि एक पर्टिकुलर रेंज है, उस रेंज के बीच में, जो रेंज अभी हम यहाँ पे मतलब डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम क्लासेस में बता चुके हैं, है ना, 20 और यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे आकर के इसको लिए, इसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर से एक कांटेक्ट लेंगे कि जब ये टाइमर एक्साइटेड हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो ये एनसी होगा और ये एनसी होने के बाद में 4, और इससे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आकर के एक दूसरे डायरेक्शन वाला एलईडी को हम सबसे पहले जलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब दूसरे डायरेक्शन का एलईडी जल गया तो फिर से हम यहाँ पे इस एलईडी, जो एलईडी जला उसका हेल्प लेने के बाद नेक्स्ट हम एक टाइमर को ऐड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इसको हम 5 करेंगे, और 5 करने के बाद इसको हम 20 फिर से किए, और इसको ये जब 20 हो जाता है तो फिर से एक हम लोग पैरेलल कांटेक्ट लेंगे और इस 4 को एडिट करके इसको हम लोग 5 करेंगे, और 5 करने के बाद यहाँ पे आकर के इसको 1 करेंगे, इसको 1 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये 1 हो जाता है तो यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे इसको 1 करते हैं, और यहाँ पे 1 करने के बाद में फिर से हम यहाँ पे एक टाइमर लेते हैं और इस 5 को यहाँ पे आकर के इसको क्या करते हैं, 6 कर देते हैं। समझिए, 6 किए यहाँ पे 6, और इसको एड्रेस 20 कर देते हैं। जब ये 20 हो गया तो पहला दूसरा लास्ट है, मतलब यहाँ पे आकर के नेक्स्ट में एक नेटवर्क और लेंगे, और जब ये टाइमर एक्साइटेड होगा, मतलब जब 6 नंबर का टाइमर एक्साइटेड होगा तो फिर से क्या करेगा, ये नेक्स्ट एलईडी को जलाएगा जो कि 3rd नंबर का एलईडी है। 3rd नंबर का एलईडी जल गया। जब ये एलईडी जलेगा तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नेटवर्क में फिर से इसका रेफरेंस लेकर के आगे नेटवर्क को प्रोपगेट करेंगे, जिसमें कि एक टाइमर को फिर से कनेक्ट करेंगे, और वो टाइमर का एड्रेस होगा T4:7। ठीक है, इसको एडिट करके 7 करेंगे और टाइमिंग को अपडेट करेंगे 20। जब ये आपका हो जाएगा तो फिर इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल राइट, और यहाँ पे आकर के इस टाइमर का एड्रेस लेकर के इसको अपडेट करके 7 कर देंगे। अब ध्यान से पहले देखिएगा, समझिएगा, हम आपको प्रोसेस को पहले यहाँ पे दिखाते हैं, समझाते हैं, तब आपको आगे, अभी क्योंकि सही अभी हम काउंटर को यूज नहीं किए हैं, क्योंकि सबसे पहले हम आपको पैटर्न को समझा देना चाहते हैं ताकि आप आगे जो हम करने वाले हैं उस चीज को आप समझें। राइट, फिर से हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और इसको रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने स्टार्ट बटन को पहले, स्टॉप को एक बार प्रेस कर देते हैं, खत्म। अब स्टार्ट को प्रेस करते हैं, देखिएगा 2-2 सेकंड के बाद से, है ना, एक डायरेक्शन का एलईडी चल रहा है। देखिए यहाँ पे, ओके, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे एक दिक्कत हुआ है कि एक जगह मिस्टेक क्या हो गया है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 लिए हैं, जबकि ये एड्रेस होना चाहिए था आपका ओहो सॉरी, यहाँ पे एड्रेस जो होना चाहिए ये होना चाहिए आपका 2, ये 2 होना चाहिए। ठीक है, और ये 3 है, 3 से तो यहाँ पे कटा ही है और आगे सब ठीक है। तो बस देखिए, ऐसे चेक करने से यही पता चलता है कि क्या मिस्टेक्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला जला, दूसरा जला, तीसरा जला, खत्म। फिर से देखिए रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार में ऐसे करके 3 जा रहा है, 3 जा रहा है, 3 जा रहा है, फिर से रिपीट, मतलब 6 हो गया। 2 बार जला तो 6 हो गया ना जी, मतलब 6 आदमी का जाना हो गया है। अब अगर फिर से 3 चलता है, मतलब 9 का इन हो गया है, एंट्री 9 का एंट्री हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। 9-3 12 का एंट्री हो गया है। अब देखिए इसको हम प्रेस करते हैं, 12 में से समझिए कि यहां पे देखिए 3 निकल गया, 3 निकल गया, ऐसे समझ रहे हैं ना, 3 निकल गया है। इस तरीके से आप ऐसे भी ले सकते हैं, और इसको आप ऐसे समझिए कि जब ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये पूरा लूप एक बार चलता है, हाँ ही नहीं, एक बार चलता है। अच्छा ठीक है, वैसे भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे था तो इसको हम पहले स्टॉप करते हैं और ऑफलाइन मोड में आते हैं।
आने के बाद हम लोग पहले काउंटर को बनाते हैं। काउंटर कहाँ गया, पहले ऑफलाइन मोड में आते हैं, काउंटर में आए, यहाँ पे देखिए मतलब ऑप्शन में आए, और ऑप्शन में आने के बाद काउंटर, काउंटर अप। सबसे पहला काम है जो यूजर में आकर के हम यहाँ पे एक कांटेक्ट लेंगे। कांटेक्ट लेने के बाद इसमें क्लिक करेंगे, और सॉरी काउंटर डाउन नहीं, काउंटर अप सबसे पहले लेंगे, और यहाँ पे आकर के हमने काउंटर अप लिया, काउंटर अप लिया, ठीक है। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे समझिएगा, तो इसमें आकर के सबसे पहला काम हमको जो करना है वो ये करना है कि यहाँ पे आकर के इसको ऐसे करके, और इसके पैरेलल यहाँ पे ऐसे आकर के इसको एक इसमें ऐसे करना है, क्योंकि इसको ऐसे करना है, सॉरी इसको ड्रैग करके इसमें इंसर्ट करना है, फाइन। अब यहाँ पे आकर के हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये देखिए, यहाँ पे 1, और यहाँ पे ऐसे इसको 2, और यहाँ पे इसको ऐसे करके 3 कर देते हैं, ठीक है। और एक काउंटर है, इस काउंटर को हम क्या करते हैं, काउंटर का एड्रेस दे देते हैं C5:0 पहला एड्रेस, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं मान लीजिए 10, 20 कुछ भी दे दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो एक लिमिटेशन है वो दे दीजिए, मतलब अब, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेम यहाँ पे आ जाने के बाद एक और यहाँ पे इनपुट लेते हैं, और एक यहाँ पे आ करके एक और काउंटर लेते हैं डॉन, और इसमें लिमिटेशन क्या था कि दोनों का एड्रेस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। प्रीसेट वैल्यू सेम रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आकर के फिर से हम एक को ब्रांच बनाना है, और ब्रांच में इसको हमको कनेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाने के बाद फिर से हमको क्या करना है कि इसको ऐसे प्लेस करके यहाँ पे ऐसे करके देना है। अब यहाँ से देने के बाद में हम क्या करेंगे, एक एड्रेस यहाँ से लेंगे, एक एड्रेस यहाँ से लेंगे, और एक एड्रेस हम यहाँ से लेंगे, चलेगा। अब इसको लेकर के हम यहाँ पे ये कर दिए। जब ये तीनों हो गया तो हमको एक काम और क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको एक कांटेक्ट यहाँ पे ऐसे करके लेना होगा, और इसका कांटेक्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, कांटेक्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, इधर में आ करके कहाँ गया काउंटर यहाँ पे, और ये रीसेट है भाई, तो इस रीसेट को रीसेट रहने दीजिए। और यहाँ पे आकर के हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एक अलग से एक स्विच ले लेते हैं, जिससे कि हम काउंटर को रीसेट कर सकें कभी भी, और इस रीसेट में काउंटर का एड्रेस आप रीसेट पे डाल दीजिए, ठीक है। इतना काम किए। अब हमको इसको देखना है, तो इसको डाउनलोड करेंगे, रन करेंगे, और यहाँ पे आकर के इसको रन मोड में प्लेस करेंगे। अब पहले प्लेस करते हैं, अब समझिएगा, देखिए यहाँ चल रहा है। अब खाली काउंटर का आप काउंटिंग को देखिएगा, देखिए ठीक है, एक से ही हो जाएगा, इससे ऐसा कोई बात है नहीं। अभी देखिए 5 हो गया है ना जी, और 5 काउंटिंग हो रहा है ना, यस सर। ओके ठीक है। अब देखिए इसको हम बंद करते हैं, समझिएगा, बंद किए हैं, और यहाँ पे आकर के दूसरा को प्रेस कर रहे हैं, मतलब दूसरा डायरेक्शन का। देखिए जैसे ही ऑन हुआ है, देखिए 5 हो गया है, घट रहा है, मतलब अभी देखिए, अब इसको हम एक बार 2 बार चलाते हैं, समझिए। पहले पूरा एक मतलब, अब देखिए बंद कर दिए, पूरा बंद। समझिए कि पहले ये आपका 6 टाइम्स चला, ये वाला जो वर्टिकल मतलब फर्स्ट है, मतलब इंट्रेंस वाला जो आपका प्लेस है, वहां पे जो था वो इंट्रेंस वाले गेट से मान लिया जाए 6 कैंडिडेट इन किए, और एग्जिट वाले गेट से कितना निकले जी, 2। एग्जिट वाले गेट से 2 निकल गए। अभी उस करंट मतलब करंट स्टेटस क्या रहा उस रूम का या उस प्लेस का, करंट स्टेटस क्या है वहां का, 4। अब देखिए 4 वहां पर का करंट स्टेटस है, ये देख रहे हैं, बता रहा है आपका ये काउंटर। अब काउंटर से हम लोग स्टेटस कैसे ले रहे हैं, इस बात को आप समझ रहे हैं, यस सर। समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से हम लोग इसको एप्लीकेशन में लाते हैं। यस सर। और इवन अब एक चीज और आपको दिखा दें कि आपको इसको देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि
क्यों? क्योंकि आपका जो देखिए जो आउटपुट एक बार ऑन हुआ है यस सर। वो आउटपुट तो ऑन का ऑन ही ना है जी। वो आउटपुट तो बंद तब हो रहा है जब आपका ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। मतलब जब पहला आउटपुट जलेगा, फिर दूसरा जला है, फिर तीसरा जला है, उसके बाद वो तो देखिए आपको कल भी बताए थे, मतलब प्रीवियस क्लास में, कि काउंटर यस को सर। जब तक इंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं मिलेगा, काउंटर काउंटिंग को इंक्रीमेंट कर नहीं करता या नहीं करने जा रहा है। राइट इसकी वजह से आप यहां पे अगर आपको वैसे देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस आउटपुट को बंद करना पड़ेगा। खैर वो एक डिफरेंट इशू है, अभी हम लोग उसमें नहीं पढ़ेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यही कहना चाहते हैं कि हमको एक एप्लीकेशन देखना था अप डाउन काउंटर का, कि अप डाउन काउंटर क्यों, मतलब अप डाउन काउंटर कैसे काम करता है। हमने आपको जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का कोशिश किया। क्लियर है? अब आप बताएं कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आया या नहीं। जस्ट ये मेरा एक प्रयास था, आया या नहीं? आया सर।